आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में हम उस विषय में पढ़ते हैं। बहुत बार जब मैं वो अध्याय पढ़ती थी तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी, और वो बात ये थी कि पहले दिन परमेश्वर ने उजियाला हो जाए, उस बात की आज्ञा दी थी। अगर हम उत्पत्ति 1:3 में पढ़े तो उसमें लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया। उजियाला हो जाने के बाद चौथे दिन में जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो वहां पर इस प्रकार लिखा गया है। उत्पत्ति 1:16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन में प्रभुता करने के लिए बनाया, जिसे हम सूरज कहते हैं। तो मैं ये सोचती थी कि परमेश्वर ने ये उजाले को 2 बार क्यों दोहराया, पहले दिन भी उजाला और चौथे दिन सूरज, उसके द्वारा भी उजाला। इस बात का मुझे हमेशा एक डाउट रहता था, ये क्या है। और एक दिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे इस प्रकार एक बात सिखाई जो मेरे जीवन में एक प्रकाशन बन गई, जिसने मेरे जीवन को बहुत अधिक इन्फ्लुएंस किया। और वही बात मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो विज्ञान की पुस्तक में, साइंस टेक्स्ट बुक में हमें पढ़ाया जाता था कि सूरज ऊर्जा का स्रोत है, सूरज प्रकाश का स्रोत है, और वही हम विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक हमें क्या दिखाती है कि सूरज नहीं है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत परमेश्वर है। गॉड इज लाइट, परमेश्वर उजियाला है, और उस उजियाले में से सूरज उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए आज हम जिस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है परमेश्वर हमारा स्रोत है। एक रीति से देखा जाए तो बाइबल में इस प्रकार लिखा है, हर अच्छा उपहार परमेश्वर के हाथ से हम प्राप्त करते हैं। लेकिन आज मैं एक पर्टिकुलर ब्लेसिंग के विषय में आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ, और वो है फाइनेंसेस। हमारे आर्थिक स्तर में परमेश्वर का अनुग्रह हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बार परमेश्वर के द्वारा दिए गए स्रोत या फिर माध्यम हमारा ध्यान हमेशा आकर्षित करते हैं। परमेश्वर प्रकाश का स्रोत है और सूरज सिर्फ एक माध्यम है, एक जरिया है जिसके द्वारा हमें प्रकाश मिलता है। आज हम फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, आर्थिक अनुग्रह। और उस विषय में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हमारा स्रोत परमेश्वर है। धन अर्जित करने के लिए परमेश्वर खुद हमें अलग अलग माध्यम देते हैं। कुछ लोगों के लिए वो उनका नौकरी होगा, कुछ लोगों के लिए उनका बिजनेस होगा, उनका सेविंग्स होगा। अलग अलग मार्ग से हर मनुष्य अपने लिए पैसा अर्जित करने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारा ध्यान, हमारा पूरा फोकस हमारी उस नौकरी पर या फिर उस बिजनेस पर होता है। हम भूल जाते हैं कि वह सिर्फ एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें अनुग्रहित करते हैं। लेकिन हमारे पैसे का, हमारे आर्थिक अनुग्रह का स्रोत वह परमेश्वर खुद ही हैं। इसलिए जब हमारे जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं तो हमें डगमगाना नहीं चाहिए। एक दिन सूरज नहीं उगा तो हमारा जीवन अंधियारे में नहीं भर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा स्रोत परमेश्वर है। हमारी स्थितियां बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए, आज आपको नौकरी है, कल आपकी नौकरी छूट गई तो। आज आपका बिजनेस है, कल कोविड आया और 2 साल के लिए आपकी दुकान बंद हो गई तो। हमारी स्थितियां बदलती हैं, बदलती ही रहती हैं। लेकिन अगर हम उन माध्यमों को अपना स्रोत समझें तो हम डगमगा जाएंगे। लेकिन अगर हमें ये प्रकाशन मिले, ये नौकरी हो या ना हो, मेरा स्रोत तो परमेश्वर है, उस बात का प्रकाशन अगर आपके अंदर हो तो कुछ भी आपके जीवन की परिस्थिति क्यों ना हो, आप नहीं डगमगाएंगे, आप नहीं डरेंगे, आप नहीं निराश होंगे। और ये प्रकाशन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके जीवन में एक दरवाजा बंद हो जाए तो परमेश्वर आपके लिए दूसरा दरवाजा खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम दूसरे राजा की पुस्तक पढ़ें तो उसमें एक विधवा के बारे में कहा गया है। उतने वर्ष वो पूरी तरह अपने पति पर निर्भर थी, आश्रित थी। लेकिन जैसे ही उसके पति की मृत्यु हुई तो वो टोटली हेल्पलेस हो गई, निस्सहाय हो गई। और उसके घर में जब वो कर्जा मापने वाले लोग आए तो वो पूरी तरह से टूट गई। उसके बेटों को वो लोग पकड़ कर ले जा रहे थे। लेकिन जब वो एलीशा के पास जाती है तो एलीशा उसको एक दूसरा स्रोत या दूसरा माध्यम बताता है, और वो था वो जैतून का तेल। और उसके द्वारा वो अपना जीवन यापन कर पाती है। वो अपना सारा कर्जा तेल बेचकर पूरा कर पाती है। नए नियम में एक दूसरी घटना के बारे में वर्णन किया गया है,
5,000 लोगों को खाना देने की समस्या थी और यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, इन लोगों को खाना कहाँ से दे। तो सबसे पहले उनके मन में यह आया, इतने सारे लोग, इनको कहाँ से खाना खिलाएंगे। 200 चांदी के सिक्के होंगे तो भी काम नहीं चलेगा। और यही नहीं, इस शाम के समय दुकान जाकर कहाँ से खरीदेंगे, दुकान तो सब बंद होगी। मनुष्य का दिमाग या सोच एक ही डायरेक्शन में जाता है, लेकिन परमेश्वर के पास बहुत सारे माध्यम हैं और जो हमने सोचा भी नहीं होगा। एक छोटे बालक का 5 रोटी और 2 मछली का उपयोग करके परमेश्वर ने 5,000 लोगों का पेट भर दिया। परमेश्वर के पास बहुत सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, उसी प्रकार से हमें पैसा मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर अलग अलग मार्गों के द्वारा आपको अनुग्रहित कर सकते हैं। हमारी सोच बहुत सीमित और संकुचित होती है, ऐसा होगा तो ही पैसा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए अलग अलग मार्ग खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब पतरस को टैक्स देना था, कर का पैसा भरना था, तब यीशु ने उससे कहा कि तो एक मछली को पकड़ और उसके मुंह के अंदर तुझे वो पैसा मिल जाएगा। जब एलिया को खाना खिलाना था तो परमेश्वर ने कौवों को भेजा, कौवे उसके लिए रोटी लाते। और जब वहां का वो पानी का स्रोत सूख गया तो परमेश्वर ने एलिया को एक विधवा के घर में भेजा। परमेश्वर के पास अनेक माध्यम है जिसके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन मनुष्य होने के कारण हमारा ध्यान हमेशा हमारे उन माध्यमों के ऊपर होता है, हमारी नौकरी के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर, कहाँ से पैसा आएगा। पासवान अपने कलीसिया के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। इवन दो इन माध्यमों के द्वारा, इनका उपयोग करके परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन हर समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्रोत परमेश्वर है। अगर ये माध्यम हमारे सामने से हट भी जाए तो भी हमारा स्रोत अडिग है। हमारा आश्रय सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमें इब्राहिम के विषय में पता है। उत्पत्ति की पुस्तक में इस प्रकार कहा जाता है, इब्राहिम और इसहाक परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मोरिया के पर्वत की ओर जा रहे हैं और जाते समय इसहाक अपने पिता से एक प्रश्न पूछता है, पिता, आग है और लकड़ियां भी हैं, लेकिन मेमना कहाँ है। और उस समय इब्राहिम उससे कहते हैं, परमेश्वर खुद उस बात का इंतजाम करेंगे। उत्पत्ति 22:7। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इब्राहिम की आंखें परमेश्वर की ओर थी और ऐसा ही हुआ। जैसा उसने विश्वास किया, जैसा उसने अंगीकार किया, उसी प्रकार जब वो पर्वत के ऊपर पहुंचा तो परमेश्वर ने एक मेमने को उनके लिए तैयार करके रखा। जब हमारा आश्रय परमेश्वर के ऊपर होता है, हमारी आंखें परमेश्वर के ऊपर होती है, तो क्या होता है, उस कारण से परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता रहता है। लेकिन अगर हमारी आंखें उन माध्यमों के ऊपर है, हमारी नौकरी के ऊपर है, हमारे बिजनेस के ऊपर है, तो जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हमारा विश्वास जैसे टूट जा सकता है। फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस उस कलीसिया के लोगों को एक बात कहकर प्रोत्साहित कर रहे हैं और वो हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक 4:19। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यहाँ पर पौलुस फिलिपियों के कलीसिया के लोगों को एनकरेज करके, प्रोत्साहित करके उनसे कह रहे हैं, तुम्हारी जो आवश्यकताएं हैं वो परमेश्वर के महिमा के धन के अनुसार देगा। ये महिमा का मतलब क्या होता है? उसका यूनानी पद होता है कबोध और उसका अर्थ होता है भार या वेट। आप ऐसा सोचिए, एक बादल जिसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, काला मेघ, काला बादल, और वो किसी भी समय टपक सकता है, इतना भारी है। उसी प्रकार परमेश्वर के महिमा का भार वो हमारे ऊपर डालना चाहते हैं और परमेश्वर की महिमा जो ओवरफ्लोइंग है उसके अंदर से परमेश्वर आपको अनुग्रहित करना चाहते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में हम विश्वास में गिर जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? एक स्ट्रगल का कारण क्या होता है? क्योंकि हमारा आश्रय मनुष्य पर होता है। कौन मनुष्य मुझे देगा? कौन मेरी सहायता करेगा? लेकिन भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठा रहा हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? हालेलुया। एंड माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु मेड हेवन एंड अर्थ। मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से है, वो मेरा स्रोत है, मनुष्य मेरा स्रोत नहीं है। इसलिए जिन मनुष्यों का परमेश्वर उपयोग कर रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद, लेकिन मेरी आंखें हमेशा परमेश्वर पर बनी रहे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे।
धन्यवाद।